हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हम इसे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का डेरिवेशन। ठीक है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को कैसे दिखाया जाता है, क्या सूत्र होता है इसका, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, सब कुछ बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे। और ये जान लो यार, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा पेपर के लिए हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझना है। अभी आपको पूरा समझाएंगे कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी क्या चीज़ है, कैसे क्षेत्र बना है, सब कुछ भी रटना नहीं है, ये जान लो। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो। चलो शुरू करते हैं आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो अगर बात करें, इसके पहले हमने आपको विभव प्रवणता पढ़ा रखा है कि विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता बराबर होता है आपका विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो आपको इसी विभव प्रवणता और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है उसमें संबंध बताना है। उसमें ऐसा सूत्र आपको लेके आना कि विभव प्रवणता भी हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो, तब आपका संबंध का सूत्र आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा दिख रहा है और ये जो चित्र बना दिख रहा है, ये कैसे बनाना है सब कुछ बताते हैं। सिंपल देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बिंदु लेना है ओ। ठीक है, एक बिंदु आपको ले लेना है ओ, और मान लेना है कि इस बिंदु ओ पर प्लस क्यू का आवेश स्थित है। आपको क्या करना है, एक बिंदु लेना है ओ और उस पर मान लेना प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब यहाँ पर से मान लो ओ से x मीटर, ठीक है, x मीटर दूरी पे एक बिंदु ए है तथा इस O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, ये चीज़ आपको मानना है। क्या करना है आपको सिंपल एक बिंदु O लेना था जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, O से x दूरी पर एक बिंदु A तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, आप जब ये पूरी दूरी x प्लस डेल्टा x इतनी x है तो ये कितनी हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी दूरी x और डेल्टा एक्स जुड़ के ही तो x प्लस डेल्टा एक्स हुई होगी। आप मान लेते हैं इस बिंदु A पे जो आपका विभव है वो कितना है, v है, और B पर जो विभव है वो मान लेते हैं v माइनस डेल्टा v है। ठीक है, मान लिया बिंदु A पर विभव v है और B पर विभव v माइनस डेल्टा v है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र E कार्यरत है, यहाँ पे आपका एक वैद्युत क्षेत्र E कार्यरत है, और एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो बल है वो इस साइड पे आपका F बल लग रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे बल आएगा वो आपका इस दिशा में क्षेत्र के अनुदिश कार्यरत है, F बल इस दिशा पे। ठीक है, तो ये आपका चित्र इस टाइप से बनता है। सिंपल जो चीज़ें भी यहाँ पे चित्र पे बनी हुई है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख रखा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और कर लेना है, इस बिंदु ए पर मान लेना है कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट भी स्थित है। इस बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट भी स्थित है। तो देखो चित्र कैसे बना, वही देखो ये चीज़ें जो लिखा है ना यहाँ पे, ये आपको वही चीज़ लिखना है जो आपने चित्र में बनाया। जो चीज़ चित्र में बनाया जाता है वही यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दिया जाता है। तो सिंपल देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु ओ लिया जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B है। अब हमने माना कि A बिंदु पर V आपका विभव है, B बिंदु पर V माइनस डेल्टा V है। अब यहाँ पे बल जो है क्षेत्र के अनुदिश लग रहा है F बल, और वैद्युत क्षेत्र कितना है E। अब हमने एक चीज़ और मान लिया कि इस बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट भी स्थित है। तो हमने यही चीज़, जो चीज़ चित्र में बनाया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। पढ़ो, माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा O से x तथा x प्लस डेल्टा x, O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B हैं जिन पर विभव v तथा v माइनस डेल्टा v है। माना कि अल्प धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक लाया जाता है। बिंदु B से A तक लाया जाता है आपका धन परीक्षण आवेश Q नॉट को। तो हमने मान लिया कि जो परीक्षण आवेश है वो A बिंदु पर लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, इस बिंदु B से A बिंदु तक लाया जाता है, इसलिए हमने इस A बिंदु पर ही Q नॉट को दर्शा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपसे हमने बताया बल आपका इस दिशा में लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र ये, तो यही चित्र ऊपर सेम बना हुआ है। ठीक है, तो इस नीचे वाले चित्र को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर आपका वही बना हुआ है।
अब आपको देखो चित्र बन गया था, चित्र में जो चीज़ किया वो यहाँ पे लिखा गया कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B हैं जिन पर विभव V तथा V माइनस डेल्टा V है। माना कि एक अल्पधन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक लाया जाता है। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आप सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेनी, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर आपको बताया था हमने, सूत्र होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। ये सूत्र होता है विभव प्रवणता का। ठीक है, विभव प्रवणता का सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग क्या, ठीक है, सिंपल सूत्र लग गया विभव प्रवणता का, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव प्रवणता का क्या सूत्र लगा, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। आप देखो यहाँ पे बात करें विभव में परिवर्तन, तो विभव में परिवर्तन का मतलब पहले देखो यहाँ पे विभव था V और बाद में हो गया V माइनस डेल्टा V। तो पहले विभव था V, फिर माइनस दूसरा विभव कितना हो गया V माइनस डेल्टा V। तो इस टाइप से आप परिवर्तन निकालोगे, पहले विभव था V और बाद में विभव हो गया V माइनस डेल्टा V। और बटे दूरी में परिवर्तन, पहले दूरी थी x, फिर बाद में हो गई x प्लस डेल्टा x। तो पहले दूरी थी x, फिर माइनस, बाद में दूरी हो गई x प्लस डेल्टा x। ठीक है, देख लो ध्यान से, पहले विभव था आपका V, बाद में हो गया V माइनस डेल्टा V, तो V माइनस दूसरा विभव V माइनस डेल्टा V। और इधर देखोगे पहले विभव x था, बाद में विभव कितना हो गया x प्लस डेल्टा x, तो माइनस का x प्लस डेल्टा x। अब इसे हल कर लेंगे, ऊपर है V माइनस ये वाला V, तो माइनस V, माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो प्लस का डेल्टा V बटे में कितना आ जाएगा x, ये है माइनस, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का x, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस डेल्टा x। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे v माइनस का चिन्ह अंदर गया माइनस v, और माइनस माइनस मिलके प्लस का डेल्टा v बटे में x माइनस x और माइनस डेल्टा x। अब यहाँ पे देखोगे प्लस का v माइनस का v आपस में कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा डेल्टा v बटे में माइनस का डेल्टा x। ठीक है, कितना बचेगा, डेल्टा v बटे में माइनस का डेल्टा x। तो आप ये जो माइनस का चिन्ह है इसे ऊपर भी लिख सकते हो इस टाइप से, तो माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ से विभव प्रवणता आ जाती है, विभव प्रवणता माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, विभव प्रवणता कितनी आ जाती है, माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो विभव प्रवणता आप यहाँ से निकाल सकते हो माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, आप बात करें हमें क्या निकालना है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अभी आपने केवल विभव प्रवणता निकाला, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे आगे। सबसे पहले देखो, अगर देखें हम लोग तो आपका बल जो है इस दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि आपका परीक्षण आवेश, हमने आपसे कहा था कि परीक्षण, माना कि एक अल्पधन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक लाया जाता है। तो यहाँ पर से जब आप इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाओगे तो उसमें कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर से लिखते हैं कि परीक्षण आवेश, ठीक है, ब्लू से ही लिखते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक बल F के विपरीत, बल, ठीक है, B से A तक बल F के विपरीत ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा, परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश ये जो Q0 है इसे B से A तक, B से A तक बल F के विरुद्ध। इसका मतलब ये देखो, हमने देखा था बल इस दिशा में लग रहा है और परीक्षण आवेश को आप कहाँ ले जाओ रहे हो, B से A तक, मतलब उल्टी दिशा में। बल की दिशा ये है और आप Q0 को कहाँ, B से A तक ले जा रहे हो, मतलब इस दिशा में। बल इस दिशा में है और B से A तक ले जा रहे हो, मतलब F के विरुद्ध ले जा रहे हो। तो हमने लिखा परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक बल F के विपरीत या बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, वो कार्य कितना आ जाएगा आपका, वो हम लिखेंगे यहाँ से DW लिखेंगे कार्य। ठीक है, DW कार्य लिखेंगे, और कार्य जो होता है वो सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो F इंटू माइनस का डेल्टा x, ये चीज़ आपका आ जाएगा। ये कैसे है ये समझो, देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र होता है कार्य बराबर। तो बल यहाँ पे है F
और विस्थापन कितना है डेल्टा एक्स। अब आपके मन में एक बात आएगी कि हमने माइनस का डेल्टा एक्स क्यों लिख दिया। माइनस का हमने डेल्टा एक्स इसलिए लिखा, माइनस का डेल्टा एक्स इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बल इस दिशा में है और आप परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक इस दिशा में ला रहे हो, मतलब एफ के विपरीत ला रहे हो। विपरीत लाने की वजह से यहाँ पे चिन्ह माइनस का आया, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस का डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आया। आपने समझा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल एफ था, विस्थापन डेल्टा एक्स था। माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि बल इस दिशा में, आप बी से ए तक इस दिशा में ला रहे हो, तो एफ के विपरीत होने की वजह से माइनस का डेल्टा एक्स आया। ठीक है, तो गर्मी यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स आया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना, यहाँ पे साइड पे आप बल निकाल लेना। बल एफ बराबर, बल एफ का मान कैसे निकलेगा? तो देखो एक सूत्र आपको पता होगा, ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र ई का सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र ई का सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ से एफ का मान निकालोगे तो क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा, बल एफ का मान आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ से बल आप निकाल सकते हो, बल एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। कहाँ से आता है? ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर एफ का मान निकालोगे तो क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसी एफ का मान रख देना है। तो यहाँ पर से डी डब्ल्यू बराबर बल एफ की जगह क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई और इंटू में माइनस डेल्टा एक्स, इसे मान लेना आपको। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1, ये जो पहले बना था, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का मान आ गया, एफ की जगह क्यू नॉट इंटू ई रखा। कैसे आया आपको पता है, इस सूत्र से आया, और इंटू माइनस डेल्टा एक्स, इससे समीकरण नंबर 2 मान लिया गया। अब इतना निकल आने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, या अभी समीकरण 2 ना मानो। देखो अब इतना निकलने के बाद हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपका डी डब्ल्यू मान लो या डेल्टा डब्ल्यू मान लेते। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स है, डी अगर डी एक्स मानते तो डी डब्ल्यू रखते, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स माना है तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू रखो। ठीक है, इसे डेल्टा डब्ल्यू कार्य मान लेते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स, और फिर डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ की जगह क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्यू नॉट है इसे नीचे ले लेते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ये चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू और ये क्यू नॉट गुणे में था, नीचे आ गया भाग में, तो डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब बात करें अगर हम लोग विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर वी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये विभवांतर v का सूत्र होता है W अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ पे डेल्टा W है तो डेल्टा v बराबर सूत्र हो जाएगा डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो डेल्टा v का सूत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे जो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा v लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट की जगह डेल्टा v लिख देंगे, जहाँ डेल्टा v क्या है? विभवांतर है। विभवांतर आपका v इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होता है। अगर डेल्टा लगाए तो डेल्टा v बराबर डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे? डेल्टा W। ये क्या है? विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर है। ठीक है, आपका डेल्टा v विभवांतर हो गया। आगे कितना हो जाएगा? e इंटू माइनस का डेल्टा x। ठीक है, e इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। तो डेल्टा v आपका हो गया डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट की जगह डेल्टा v, इधर e इंटू माइनस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर से इसे आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा v, तो इसे डेल्टा v लिख लो, और उधर कितना है? माइनस डेल्टा एक्स। तो माइनस डेल्टा एक्स को इधर गुणे पे, नीचे आ जाएगा भाग पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? माइनस का डेल्टा एक्स, और बराबर में कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। ध्यान से देखो हमने क्या किया, डेल्टा वी आपका पहले से है, इधर डेल्टा एक्स गुणे पे है माइनस का डेल्टा एक्स, इसे नीचे ले लोगे तो भाग पे आ गया, तो बटे में माइनस का डेल्टा एक्स आ गया, और बराबर में ई। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मान निकल के आएगा तो ई बराबर, ये माइनस का चिन्ह ऊपर लगा लो, तो माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यही आपका सूत्र आया है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो E इक्वल टू आया माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी में, सॉरी, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन डेल्टा वी आता है, दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र आया E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ई विद्युत क्षेत्र है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आपका क्या है? विभव प्रवणता। तो यहाँ से आप एक बात और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो?
ठीक है। जब इतना आपका आ जाए E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ E विद्युत क्षेत्र और डेल्टा V आपका विभव में परिवर्तन और डेल्टा एक्स आपका दूरी में परिवर्तन है, तो आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। तो आपको इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देना, एक लाइन लिख देनी है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो विभव प्रवणता यहाँ पे क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो आप क्या लिखोगे कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो हमने वही चीज़ लिखा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो यही डेरिवेशन है, 5 नंबर का पूछा जाता है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल था आपका कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले चित्र बना, चित्र में क्या बना वो यहाँ पे लिखा गया, फिर विभव प्रवणता सबसे पहले निकाल लिया, ये आया। फिर परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में बल F के विपरीत जो कार्य करना पड़ा वो निकाला गया। यहाँ से डेल्टा W अपॉन Q0 आया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा V, जहाँ डेल्टा V आपका विभवांतर है। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर होता है, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे जो विभव में परिवर्तन था, ये जो डेल्टा V आया ये इसको और इसको घटाने पे आया। ठीक है, V और V माइनस डेल्टा V को घटाने पे आया, अर्थात दो विभव को जब घटाया जाता है या उसका अंतर निकाला जाता है तो उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो विभव के अंतर को विभवांतर। ठीक है, तो ये डेल्टा V विभवांतर हो गया। यहाँ से निकाला E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स विभव प्रवणता। फिर उसके बाद एक लाइन ये आप लिख देना इसके नीचे, जब इतना आ जाए इसके नीचे ये वाली लाइन लिख देना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। आशा करते हैं सबको यार समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो। देख सकते हो गर्मी कितनी, फिर भी मेहनत कर रहे हैं और आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की भी, क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, उस पर जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट कर लो।